तो आज हम पढ़ रहे हैं ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम से स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। स्कंद 1 अध्याय 9 श्लोक संख्या 28। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। प्लीज रिसाइट ललिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। धर्म अर्थ काम मोक्षान च सह उपायन यथा मुने नाना आख्यान इतिहासेषु वर्णयाश तत्त्वतः। हरे कृष्ण। श्रीमती माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। काम मोक्षाश्च सहोपायाम यथा मुने नानाख्यानेतिहासु कार्यमाशास तत्त्ववित्। दर्शना माता जी। हरे कृष्ण। धर्मार्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मार्थ काम मोक्षां च सहोपायान् यथा मुने नाना आख्याने इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्वविता। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। विनोद प्रभु। धर्म अर्थ काम मोक्षांश्च सहोपायान यथा मुने नाना आख्याने इतिहासेषु वर्णयाम आस तत्त्ववित्। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धर्मार्थ काम मोक्षांश सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्ण। So many hands raised. इन 2-3 डिवोटीज से और 1 2 3 4 5। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धर्मार्थ काम मोक्षांच सहोपायान् यथा मुने नानाख्यानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्ण। दिव्यांश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मार्थ काम मोक्षांश सहयोयाम यथा मुने नानाखायानेतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। इसको चिंता में करिए।
कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। धर्म अर्थ काम मोक्षांच सहोपायान यथा मुने नाना आख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववितः। माता जी। रत्न माता जी। वहाँ माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। धर्मार्थ काम मोक्षश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यानोतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। धर्मार्थ काम मोक्षाश्च सहोपायान यथा मुने नानाख्यान इतिहासेषु वर्णयामास तत्त्ववित्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। One more hand raised. शब्दार्थ अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद के द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। शब्दार्थ धर्म वृत्ति परक कार्य, अर्थ आर्थिक विकास, काम इच्छा पूर्ति, मोक्षान चरम मुक्ति च तथा सह सात उपायान उपायों के यथा जिस तरह मुने हे मुनि नाना अनेक आख्यान ऐतिहासिक कथाओं के पाठ द्वारा इतिहासेषु इतिहासों में वर्णयाम आस वर्णन किया तत्वविद सत्य के ज्ञाता। अनुवाद तत्पश्चात उन्होंने इतिहास से उदाहरण देते हुए विभिन्न आश्रमों तथा जीवन की अवस्थाओं के वृत्तिपरक कार्यों का वर्णन किया क्योंकि वे उस सत्य से भली भांति परिचित थे। तात्पर्य पुराणों महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक ग्रंथ में वर्णित घटनाएं वास्तविक ऐतिहासिक कथाएं हैं जो भूतकाल में कभी घटित हुई थीं, यद्यपि वे किसी तिथि क्रमानुसार नहीं हैं। ऐसे ऐतिहासिक तथ्य बिना किसी तिथि क्रम के ही सामान्य जनों के लिए शिक्षाप्रद होने के कारण चुनकर रखे गए थे। इसके अतिरिक्त ये घटनाएं विभिन्न ग्रहों या यूं कहें कि विभिन्न ब्रह्मांडों में घटित होती हैं। इसीलिए कथाओं के वर्णनों को कभी कभी तीनों आयामों में मापा जाता है। हमें तो ऐसी घटनाओं से प्राप्त शिक्षाओं से सरोकार होना चाहिए, भले ही वे हमारे ज्ञान के सीमित दायरे के अनुसार क्रमबद्ध न हों। भीष्मदेव ने महाराज युधिष्ठिर के विभिन्न प्रश्नों के उत्तर में इन कथाओं को कह सुनाया। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे।
हरे कृष्ण। तो श्लोक हालांकि तात्पर्य बहुत छोटा सा है इसमें, लेकिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात कही गई है। तो भीष्म पितामह जब युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दे रहे थे, शांति पर्व से, जैसा आपने पिछले 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 श्लोक में शायद सुना, हमने शायद फ्राइडे क्लास लिया था, तो प्रभुपाद उसमें बताते हैं कि कैसे शांति पर्व यानी 60वें अध्याय से ये शुरू होता है, भीष्म पितामह का जो प्रवचन है। और भीष्म पितामह ने कई सारे विषयों पर चर्चा की। तो अनेक अध्याय हैं, शांति पर्व में भी कई सारे अध्याय हैं। पूरा महाभारत पढ़ेंगे तब जाकर पता पड़ेगा भीष्म पितामह ने क्या क्या कहा है। तो सिर्फ अगर अध्यायों को इस संख्या बताएं आपको, तो दिस बिकम्स केवल शांति पर्व में 365 अध्याय हैं। कितने? 365। शांति पर्व में इतने अध्याय देने के बाद फिर अनुशासन पर्व आता है। अनुशासन पर्व में फिर विस्तार में भीष्म पितामह ने कैसे अनुशासन करना है राजा के लिए। जो आपने पिछले श्लोक में सुना, ब्रीफ में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि किस तरह से राजा को क्या करना चाहिए, कैसे शासन करना चाहिए, फिर स्त्री का धर्म क्या है, ब्राह्मणों का धर्म क्या है, इस तरह से उन्होंने बताया। इस अनुशासन पर्व में भी लगभग इतने अध्याय हैं। CLX 168 अध्याय है अनुशासन पर्व में। तो आप जस्ट इमेजिन, यू कैन जस्ट इमेजिन कि कितने अध्याय हैं केवल भीष्म पितामह के प्रवचन में। भागवतम में कितने अध्याय हैं, कोई भक्त अगर करना चाहे तो एक बार करके देख सकते हैं। 12 के 12 स्कंद में टोटल कितने अध्याय आते हैं, कितने श्लोक हैं। टोटल श्लोक कहा जाता है 18,000 हैं, लेकिन अगर आप भागवतम खोल के देखेंगे और गिनती करने बैठेंगे तो आपको 14,000 ही मिलेंगे। तो बाकी कहाँ गए, बाकी 4,000 कहाँ गए। सो डिटेल्स जो है, टेक्निकल डिटेल्स शास्त्रों में जो होते हैं, कई बार जो बुद्धिजीवी है, बुद्धिजीवी कहने का अर्थ भक्त वास्तव में बुद्धिजीवी है, जिनको इंटेलेक्चुअल ओरिएंटेशन रहता है शास्त्रों को समझने के प्रति, यानी कुछ ज्ञान मिलना चाहिए, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए। अगर प्लेन उनको, जैसे अंग्रेजी में कहा होता है प्लेन वेनिला, आइसक्रीम कैसा अच्छा लगता है, प्लेन वेनिला। नहीं, किसी को चॉकलेट चाहिए, किसी को फ्लेवर चाहिए, दूसरा फ्लेवर चाहिए। सो कई बार क्लास देते समय स्पीकर जब एक फ्लेवर्स ऐड करता है क्लास में, इंफॉर्मेशंस, यहाँ वहाँ की स्टोरी, तो जो सुनने वाले हैं उनको बड़ा आनंद आता है। या बद्ध अवस्था, अगर स्पीकर जो है बहुत सारे श्लोक कोट कर रहा है, बहुत ही बीच बीच में चुटकुले सुनाता रहता है, और इधर उधर से बहुत सारी जगहों से स्टोरीज कनेक्ट करते हुए फिर बताता है, सिद्धांत हम सबको पता है, कृष्ण परम भगवान है, श्रीमती राधा रानी का शरण लेते हुए गोपी भरतु पद कमल और दास दास दासान उदासा, ये हमारा सिद्धांत है, ये सबको पता है। हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, भगवान को भोग लगाना है, तो भक्ति के नियम हम सब जानते हैं। लेकिन फिर भी इच्छा ये होती है कि जब हम शास्त्र सुनने बैठे तो कुछ इन्फॉर्मेशन मिले। ये बद्ध अवस्था के कारण है। शुद्ध भक्ति की जब चर्चा होती है तो प्राय हमें नींद आने लगती है। जहाँ भगवान के गुणों की व्याख्या होगी, लीला, फिर भी आंखें खुली रहती है, भगवान लीला कर रहे हैं, कुछ एक्टिव, कुछ हलचल चल रही है। लेकिन जैसे ही भगवान के तत्व के बारे में चर्चा होती है तो हम जैसे बद्ध जीव, उनको नींद आने लगती है। लेकिन जब कोई स्टोरी बताई जाती है कि अब ये घटना घटी, अब ये यहाँ गए वहां गए, तो फिर दोनों कान एकदम खड़े हो जाते हैं। हाँ, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ। यही कारण था कि वेद व्यास जी ने महाभारत की रचना की। अगर आप में से किसी को इसका जो हम कह रहे हैं इसका अगर प्रूफ देखना है
तो ईशोपनिषद उठा के पढ़ लीजिए। कितने लोगों ने ईशोपनिषद पढ़ा है? प्लीज रेज हैंड। ईशोपनिषद किस किस के पास है? प्रभुपाद ने इसका तात्पर्य दिया। सिर्फ 18 श्लोक है, केवल 18 श्लोक है। तो ईशोपनिषद पढ़ने का प्रयास करिए, कभी बैठ के फ्रंट से लेकर एंड तक पढ़िए। 18 श्लोक पढ़ने में कितना समय लगता है? लेकिन पहले श्लोक में नींद आना शुरू हो जाता है। ईशोपनिषद का क्लास इसलिए जल्दी जल्दी करना पड़ता है भक्ति शास्त्र में, गीता पर थोड़ा विस्तार में। तो वेद व्यास जी ने क्योंकि यही देखा कि कलयुग के जीवों की रुचि सिद्धांत चर्चा करने में, तत्व को समझने में इतना गहराई में नहीं है, ना ही इतनी बुद्धि है, तो इसीलिए घटनाओं के माध्यम से, लीला के माध्यम से सेम तत्व को उन्होंने उजागर किया और महाभारत की रचना की। इसीलिए इतिहास पुराणम च पंचमम वेद उच्यते। इतिहास को, पुराणों को पंचम वेद कहा जाता है। इतिहास में कौन कौन से आते हैं? कौन कौन से हैं इतिहास? 4 वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं। इतिहास में क्या आता है ये बताएंगे? इतिहास में कौन से ग्रंथ आते हैं? रामायण, रामायण और महाभारत रामायण एंड महाभारत, तो ये इतिहास में आते हैं। उसके अलावा कुछ उपाख्यान है। जैसे महाभारत के बाद हरिवंश पुराण लिखा वेद व्यास ने कंक्लूजन देते हुए, तो महाभारत का एक पोर्शन है हरिवंश पुराण, वो उन्होंने बाद में लिखा उसको, तो उसको भी इतिहास में गिना जाता है। तो अब जो ये इतिहास, जो घटनाएं हैं, अब आज के तात्पर्य में जैसा प्रभुपाद बता रहे हैं, ये घटनाएं ऐसे नहीं है कि सन 1857 में विद्रोह हुआ, सन 1858 में लड़ाई हुई, 1900 में ये हुआ, 1910 में ये हुआ, 1920, जैसे हम पढ़ते हैं इतिहास में, स्कूल के इतिहास में, जैसे ईस्वी बताया हुआ और उसके बाद। तो कई बार जब घटनाएं होती हैं तो हम कैलकुलेशन करना शुरू करते हैं कि अच्छा ये कब हुआ होगा, वो कब हुआ होगा। आचार्य बताते हैं, स्कॉलर्स बताते हैं कि भगवान राम जो आए थे, भगवान राम इस त्रेता युग में नहीं आए थे, 24वें दिव्य युग के त्रेता युग में आए थे। अभी कौन सा दिव्य युग चल रहा है? 28वां। ब्रह्मा जी के एक दिन में, यानी ब्रह्मा जी के केवल 12 घंटे में 14 मनु हैं। हर मनु को 71 दिव्य युग का समय मिलता है शासन करने के लिए। 71 दिव्य युग यानी 71 बार सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। स्वयं हुआ मनु गए, दूसरे मनु गए, तीसरे गए, 14 के 14 मनुओं का नाम दिया हुआ भागवतम। छठे मनु थे चाक्षुष, वो भी गए। वैवस्वत मनवंतर चल रहा है, वैवस्वत मनु, वैवस्वत मनवंतर के 28वें युग चक्र के कलयुग में अभी हम बैठ के जूम पे क्लास अटेंड कर रहे हैं। भगवान राम 24वें युग चक्र में, यानी आज से 3 त्रेता, मतलब एक साइकिल पहले, दूसरा, तीसरा, चौथा, 24वें दिव्य युग के त्रेता युग में आए भगवान राम, है ना? पहली बार सुना होगा आप लोगों ने, हमने भी पहली बार सुना था जब ये सुना। 24वां दिव्य युग, और तब से रामायण चली आ रही। रामायण शतकोटि अपारा, तुलसीदास जी लिखते हैं कि रामायण एक बार नहीं हुआ, शतकोटि अपारा, कई बार हुआ। तो अब घटनाएं जब बताई जाती हैं शास्त्र में, लीलाएं जब बताई जाती हैं, तो कई बार जो अभी भगवान करके गए ये लीलाएं हैं, कई बार पिछले बार जो करके गए वो भी लीलाएं आ जाती हैं। क्योंकि अब शास्त्रों में क्या है कि जब कोई, जो पुराण जो है वेद व्यास ने लिखित रूप में दिया है, जो पुराण है ये उनसे पूर्ववर्ती जितने साधु संत हुए इनकी रचनाएं हैं। तो आप पुराण खोल के देखेंगे, या जैसे भागवतम आप देख रहे हैं, भागवतम में क्या है, लेखक कोई है लेकिन बोल कौन रहा है? सुखदेव गोस्वामी। किसको बोल रहे हैं? परीक्षित महाराज को। यानी सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को भागवतम सुना रहे हैं। तो सुखदेव गोस्वामी जैसे जैसे भाव में आ रहे हैं और परीक्षित महाराज जैसे जैसे प्रश्न पूछ रहे हैं, वो चैप्टर्स को एक्सप्लेन करते जा रहे हैं। मान लीजिए अगर परीक्षित महाराज पूछते ही नहीं, 1 मिनट 1 साल क्यों लगा अघासुर को मार के? 1 साल के बाद बताया बच्चों ने घर में कि कृष्ण ने आज अघासुर को मारा। अगर ये प्रश्न पूछते ही नहीं तो ब्रह्म विमोहन लीला का 2 अध्याय मिलता ही नहीं हमको। तो क्या इसका मतलब यह है कि ब्रह्म विमोहन लीला हुआ ही नहीं? रोजी चैप्टर बुक में तो नहीं है, आप कहाँ से सुना दिए? या किसी और आचार्य ने अगर उसको उजागर, भगवान की लीलाएं नित्य चल रही हैं।
जो शुद्ध भक्त है उसका नित्य दर्शन करते हैं। नित्यानंद प्रभु जब लीलाएं करते थे तो कई बार लक्ष्मण का रोल, मोस्टली वो लक्ष्मण, रामलीला जब भी वो करते थे लक्ष्मण का रोल प्ले करते थे, क्योंकि वो स्वयं लक्ष्मण है। तो नित्यानंद प्रभु कभी राम का रोल नहीं प्ले करते थे। जितनी भी लीलाएं हैं भगवान की, उसमें बलराम का, लक्ष्मण का, अनंत शेष का ऐसे रोल प्ले करते थे। मूल जो भगवान का रोल है वो नहीं प्ले करते थे। तो कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं बता देते थे, ऐसी ऐसी लीलाएं कर देते थे, लोग आश्चर्यचकित, उनके पिताजी हड़ाई पंडित माता पद्मावती चकित हो जाते थे कि ये तुमको कहाँ से मालूम है, कहाँ सुना तुमने? मतलब मैं ही करके आया था वो सब, मुझे मालूम है, मैं लाइव देख के आया हूँ। अब नित्यानंद प्रभु स्वयं लक्ष्मण है, तो अब भगवान राम 11,000 वर्ष तक शासन किए। 11,000 वर्ष में भगवान ने क्या 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 सब मालूम है लक्ष्मण को। तभी आके आपके सामने लक्ष्मण जी आ जाए और आपको पूरा रामायण बोले, वाल्मीकि जी ने सिर्फ 24,000 श्लोक दिए, अब सुनो। मुझे कब तक सुनना है? सुनते रहो जब तक तुम्हारे जीवन न खत्म हो जाए, तब तक रामायण सुनते रहो। तो अगर 10 साल तक बैठ के हम लक्ष्मण जी से रामायण सुनते रहे तो सोचो हमारी रामायण कितनी बड़ी हो जाएगी। तो शास्त्र इसलिए नहीं पढ़ना चाहिए कि वो मिलेगा ही नहीं। आप प्रयास करके देख लीजिए, हमने बहुत माथा फोड़ा अपना क्रम से। अच्छा, अब ये घटना घटी है, अब ये घटना घटी है। जगन्नाथ जी की लीलाएं अभी तक लोगों को नहीं समझ में आया है। वो जगन्नाथ जी के ऊपर मूवी भी बनी है। भगवान कृष्ण नीलाचल में है, लक्ष्मी माता रूठ जाती हैं, फिर वो चली जाती हैं। फिर बलराम जी और कृष्ण को बड़ा दिक्कत हो जाती है, अब खाना कौन बना के खिलाएगा? लक्ष्मी के हाथ का मिल नहीं रहा। बलराम जी बोले, कान्हा तेरे चक्कर में मैं भी भूखा बैठा हूँ। तो वो सब लीला है। मैं हमेशा सोचता था कि मतलब जनरली कैसा होता है कि हम भगवान की लीला जानते हैं। अभी जैसे डोल यात्रा आता है या जैसे झूलन यात्रा आता है, भगवान झूला झूलते थे राधा रानी के साथ। उस लीला को विग्रह के साथ भक्त लोग कैसे करते हैं, झूला बनाते हैं और भगवान को ऐसे झूले पे बिठाते हैं, राधा रानी को बिठाते हैं, तो ऑल्टर में आपको वो दृश्य मिलता है। तो वो एक फेस्टिवल हम सेलिब्रेट करते हैं, यानी लीला असली में भगवान ने की है और अभी विग्रहों को वैसा सजाया गया। तब जब जगन्नाथ जी की लीलाएं आप सुनते हो तो मेरे मन में हमेशा एक प्रश्न उठता था कि मतलब ये सारी लीलाएं भगवान ने द्वारका में की होंगी, और वास्तव में भी हुई हैं। द्वारका में भगवान ने कई लीलाएं की हैं। तो मेरा हमेशा प्रश्न रहता था, ये जो लक्ष्मी है नीलाचल में, ये कौन है? ये रुक्मिणी है कि सत्यभामा है, कौन है? 16,108 लक्ष्मियां हैं उधर। तो भगवान की सारी रानियां लक्ष्मी हैं और यहाँ एक ही लक्ष्मी का वर्णन है, तो ये है कौन? और ये लीला मतलब कब की है? भगवान ने द्वारका में की है और उसको भक्त लोग विग्रह के साथ जैसे इनैक्ट, फास्ट टाइम से इनैक्ट करते हैं, वैसा होता है कि कौन कर रहा है ये लीलाएं? जगन्नाथ जी निकल गए, कई बार सुनते हैं जगन्नाथ जी निकल गए, मंदिर से निकल गए, छोड़ के चले गए। तो मतलब कौन, भगवान निकल गए कि विग्रह निकल गए? तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहता था। क्यों? क्योंकि बुद्धि कैसी है कि विग्रह तो एक रूप है ना भगवान का, भगवान उसमें बैठे हैं, भगवान हिलडुल नहीं सकते। जैसा भक्त उनको लेके जाएगा वैसा चलेंगे, जैसा भक्त खिलाएगा वैसा खाएंगे, जैसा पहनाएगा वैसा पहनेंगे। तो जनरली हमारा ये अंडरस्टैंडिंग है विग्रहों को लेकर, करेक्ट। लेकिन ऐसा नहीं है जगन्नाथ जी के केस में। वो सारी लीलाएं जगन्नाथ जी ने स्वयं किया। जगन्नाथ जैसे हम बोलते हैं जगन्नाथ, वो वही जगन्नाथ, तो हम काले काले आंखों वाले, बड़े बड़े, वो धात ऐसे अंदर है, उसी जगन्नाथ की बात कर रहे हैं, ना कि कृष्ण किए थे और फिर उनकी लीलाओं को विग्रह के साथ मतलब एक खेल की तरह प्रदर्शित किया जाता है। वैसा नहीं, बहुत बाद में जाके कंफ्यूजन क्लियर हुआ मेरा। नहीं, जगन्नाथ ही करते हैं। और जगन्नाथ क्या करते हैं, कैसे पता पड़ता है लीला? श्री मंदिर से निकल के गुंडीचा लेके जाना है, बीच में विमला देवी का मंदिर आएगा, वहां पे लक्ष्मी के जो सेवक हैं वो खींचते हैं, फिर ये खींचते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। ये सब लीलाएं मतलब मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि बस ऐसे खेल खेलते हैं भक्त लोग, पास टाइम ऐसे इनैक्ट करते हैं। जैसे अभी जगन्नाथ जी को उतार के लाते हैं रथ से, तो सारे भक्त लोग क्या करते हैं, वो हिलाते हैं जगन्नाथ को। देखा होगा आपने वीडियो में, जगन्नाथ जी का इतना बड़ा मुकुट रहता है और जगन्नाथ जी सीधा सीधा एंट्री नहीं करेंगे उठा के, वो ऐसे से हिलाते हिलाते लेते जाएंगे। उसको पांडे विजय कहते हैं। किसी ने देखा है वीडियो? क्या सबको दिखाते हैं।
वीडियो होता तो वीडियो दिखाते आपको, बड़ा अच्छा वीडियो लगता उसका। तो अगर लाइव जगन्नाथपुरी का आप में से कोई देख रहा होता तो आपको दिखेगा। हियर इट इज। तो ये रथ पर से उतारते हैं जगन्नाथ जी, देख रहे हैं इतना बड़ा मुकुट जो है। अब ये तो ये रथ, हाँ ये जगन्नाथ जी का रथ है, पीला वाला जगन्नाथ जी का, ब्लैक वाला सुभद्रा महारानी का, और ग्रीन वाला बलराम जी का। सीधा सीधा नहीं चलेंगे, वीडियो मिल नहीं रहा है मेरे को, तो वीडियो दिखाता हूँ। ऐसे हिलाते हिलाते लेके जाते हैं, मतलब जगन्नाथ ऐसे से पूरा मुकुट जैसे से हिलता है। अब हम दूर से खड़े होकर देख रहे थे, जब गए थे 2017 में गए थे शायद जगन्नाथपुर, तो हम सोचे कि ये तो पंडा लोग हिला रहे हैं, भगवान थोड़े हिल रहे हैं। भगवान ऐसे थोड़े, हम वो तो भक्त भाव में आ जाते हैं, भावुक होकर बोलते हैं कि भगवान जो है सीधा सीधा नहीं घूमते, हिलते हिलते जाते हैं। लेकिन श्रद्धा की कमी होने के कारण ऐसे वाक्य निकलते हैं। वो भगवान ही हिलते हिलते जाते हैं, वो पंडा हिला रहे तो क्या होगा। भगवान जब नहीं हिलना, ऐसे कई सारी लीलाएं। अभी तो जगन्नाथ कथा चल रहा है, आप लोग शाम को सुन रहे होंगे, कल महाराज ने इतना अच्छा बताया। तो भगवान आके उजागर करते हैं भक्त को, या तो स्वप्न में आएंगे या किसी भक्त को बताएंगे कि अभी तुम ऐसे ऐसे फेस्टिवल को करो, मैंने ये लीला किया, डेली ऐसे लीला होगी, तुम यहाँ से मेरा रथ निकालो, फिर मुझे बिठाओ, फिर मुझे यहाँ लेके जाओ, बीच में ऐसा होगा, बीच में ऐसा होगा। तो वो सारा जो प्रोसेस है, कई सारे जो पूरा रथ यात्रा फेस्टिवल में जो जो होता है, कुछ शास्त्रों के आधार पर, कुछ ट्रेडिशन के हिसाब से, कुछ भगवान ने स्वयं आके बताया जो शास्त्रों में नहीं लिखा, भगवान ने आके बताया ऐसे ऐसे करना है। तो सारी वो लीलाएं जगन्नाथ जी की। जब भी लीलाएं, एक लीला ऐसे कि वो एक अभी क्या बोलेंगे, पूरी में जो गोपियां बोलते हैं वृंदावन में, ऐसी एक कन्या जो है गा रही थी, तो फूल चुन रही थी, और फूल चुनते थे तो जयदेव गोस्वामी का गीत गोविंद गा रही थी। अभी जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सबसे ज्यादा प्रिय है। रात को जब उनको सुलाया जाता है तो गीत गोविंद का चादर ऐसे उड़ा दिया जाता है, तो गीत गोविंद उनको डेली सुना है। तो गीत गोविंद सुन रहे थे, अब वो वहां गा रही है गीत गोविंद इतना, अब जगन्नाथ जी यहाँ बोर हो रहे थे, तो ऑल्टर से निकल गए। ऑल्टर से निकल गए, अभी सुबह जब पुजारी आंख वाला देखा जगन्नाथ जी गायब, तो सब ढूंढने निकले, भागे किधर गए किधर गए। तो जाके अब जगन्नाथ जी तो चल रहे हैं, लेकिन अब डीटी जो है ना, वो लीला करेंगे, ऐसे करेंगे कि आपकी श्रद्धा का टेस्टिंग हो जाएगा। आप लोगों ने साक्षी गोपाल का लीला सुना है? साक्षी गोपाल जगन्नाथपुरी से पहले भुवनेश्वर के पास, कौन सा जगह, कटवा या कहाँ पे, वहां पे वो विग्रह है, बहुत बड़ा सा विग्रह है, भगवान का 8 फुट का विग्रह है। वो ब्राह्मण बोला कि विटनेस देना पड़ेगा आपको। यंग ब्राह्मण था, उसको एक बूढ़े ब्राह्मण ने वचन दे दिया कि तुमको मैं अपनी बेटी दूंगा शादी में, क्योंकि उसने सेवा की थी। तो ये बोला तुम डीटीज के सामने बोल रहे हो और भगवान के सामने बोल रहे हो, विग्रह के सामने बोल रहे हो, अरे सोच समझ के बोलो। मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, तुम अमीर आदमी, अपनी बेटी मुझे दोगे, तुम्हारे घर वाले मानेंगे? नहीं नहीं, मैं मना लूंगा। बोले देख लो, विग्रह के सामने बोल रहे हो, झूठ बोला ब्राह्मण को विग्रह के सामने, तो नरक में जाओ। नहीं नहीं, मैं अपनी बेटी दूंगा तुमको। बहुत प्रभावित हुआ ब्राह्मण की सत्यता से, ब्राह्मण की भक्ति से, तो चाहता था कि मेरी बेटी ऐसे व्यक्ति से विवाह करे। तो अब ये जब घर गया तो उधर तो सारा मामला गड़बड़ हो गया। पत्नी बोली मैं जहर पी लूंगी, उससे शादी कराया। तो भाई जो है बहन का, वो अकड़ गया, नहीं ऐसा नहीं होगा। अब ये क्या करे? तो बोला कि वो ब्राह्मण आएगा शादी करने के लिए, बोल देना कि मैंने कुछ ऐसा बोला ही नहीं। अब ये यंग ब्राह्मण आया, देखा अब तक आया नहीं वो बूढ़ा, मेरा वचन को पालन नहीं करेगा, अपने वचन को, नरक में जाएगा। तो उसको कोई लोभ नहीं था कि मुझे शादी करनी है, उसको नरक जाने से बचाना चाहता था। वो आया, बोले तुमने कहा था कन्या दोगे, अभी क्या हो गया? तो ये मुकर गया ये। और फिर जो बहन, लड़की का भाई था, उसने बहुत डांटा, बोला कि कोई सबूत है तुम्हारे पास? मेरे पिताजी ने बोला तुमने लूट लिया मेरे पिताजी को। बोला अरे सबूत भगवान के सामने, बोला भगवान विटनेस है। बोला जाओ बुला के लेके आओ भगवान को। बोला ठीक है, अच्छी बात है, बुला के ले आता हूँ। इसके मन में एक क्षण के लिए भी नहीं आया अरे ऐसे कैसे भगवान आ जाएंगे, वो तो विग्रह है, विग्रह थोड़े चलते हैं। हमारे मन में तो आ जाएगा। ने राधा रस बिहारी के सामने बोला जाओ रस बिहारी को बुला के लेके आओ। ना ही हम उतने शुद्ध हैं, और ना ही हमारे अंदर अभी तक ये श्रद्धा पूर्ण विकसित हुई है 100% की राधा रस बिहारी देख रहे हैं और बोलते भी हैं और चलते भी हैं जब चलना चाहें। तो ये गया छोटू ब्राह्मण, यंग ब्राह्मण गया और बोला भगवान को कि देखिए आपके सामने उसने वचन दिया, अभी मुकर गया, अब वो बहुत यातना सहनी पड़ेगी, तो आप बचा लो उसको और आप चलो। भगवान अब जब ऐसे बोला तो भगवान बोले मैं कैसे चलूंगा, मैं तो विग्रह हूँ,
मैं चलता थोड़ी हूँ। ब्राह्मण अच्छा बोल सकते लेकिन चल नहीं सकते। तो भगवान फिर बोले अरे तो मेरा ही डिवोटी है, चतुर है। बोले ठीक है चलो तुम आगे आगे, मैं पीछे पीछे चलूंगा, पलट के देखना नहीं। क्यों भगवान ने शर्त रखी भगवान जाने, हमको नहीं पता। तो भगवान कैसे चल के आ रहे हैं किसको मालूम, विग्रह कैसे चलते हैं। बोले पलट के देखना नहीं। बोले मुझे कैसे पता पड़ेगा आप आ रहे हो। भगवान बोले मेरे पायल मेरे घुंघरू की आवाज आती रहेगी। तो भगवान ने पैर में पायल बांधे थे, छन छन आवाज आ रही है, चल रहा है। लेकिन कुछ समय बाद आवाज आनी बंद हो गई। अभी ब्राह्मण बोले क्या रुक गए, गिर गए, क्या हो गया इसको, वैसा भाव आ गया। डाउट नहीं हुआ इसको कि भगवान नहीं आ रहे, लेकिन आवाज आनी बंद हो गई तो कुछ हो गया क्या। तो पलट के देखा तो वहां भगवान खड़े थे। तब इतने दूर से विग्रह अपने आप को उठा के तो ला नहीं सकता। आज भी आप देखेंगे जाके विग्रह को, सो हैवी, कम से कम 1 टन के होंगे, इतने भारी हैं। हम जगन्नाथ जी को रथ पे लेके जा रहे थे अभी हमारे यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा, अरे बाप रे, 8 भक्त मिलके उठा रहे थे हम लोग। पूरा हाथ वाथ इतना दर्द हो गया, लेकिन हिलने का नाम नहीं ले रहे, इतने भारी हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ये लीलाएं जो है, भगवान विग्रह पत्थर नहीं है, भगवान वो लीलाएं करते हैं। तो जगन्नाथ जी की भी लीलाएं ऐसी हैं। और कब से हो रही हैं, ब्रह्मा जी के 51वें साल का पहला दिन चल रहा है। और ये घटना सतयुग में, कितने सतयुग बीत गए तब की घटना है। यानी ब्रह्मा जी के पहले 50 साल नील माधव के रूप में रहते हैं और अगले 50 साल जगन्नाथ के रूप में रहते हैं भगवान। इसी क्षेत्र में, नीलाचल क्षेत्र में, जहाँ आज जगन्नाथ मंदिर है, उस मंदिर को ही नीलाचल बोलते हैं। वो भगवान का नित्य स्थान है, वो कभी नहीं खत्म होता और भगवान वहीं पे रहता है हमेशा लक्ष्मी के साथ। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा योग माया और लक्ष्मी हमेशा रहती है वहां पे। लेकिन अगले 50 साल भगवान का ये रूप रहता है। और ये रूप कैसे प्रकट हुआ, इसकी बहुत सारी कथाएं, अनेक कथाएं। तो कोई एक रीजन नहीं, मल्टीपल रीजन है। भगवान ने एक रूप प्रस्तुत किया, मल्टीपल रीजन को वो कर दिया। तो कितने सतयुग आए, कितने गए, बीच में कितने सारे भक्त आए, कितनी लीलाएं हुई। और आज जो जगन्नाथपुरी में अलग अलग फेस्टिवल्स होते हैं, अलग अलग उत्सव मनाते हैं, वो सब अनेक भक्तों के कारण आया है। खाजा मिलता है ना आप सबको, जगन्नाथपुरी में जाते खाजा मिलता है। वो खाजा थोड़ी भोग लगता था भगवान को, एक मुस्लिम आया। अब जगन्नाथ जी ऐसे भगवान है, वो सबको उसी रूप में दर्शन देते हैं जिसका जैसा भाव होता है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते। वो मुस्लिम आया था खाजा बना के। अभी मुसलमानों को कहाँ से घुसने देगा मंदिर में कोई, तो विदेशियों को घुसने नहीं देते, मुसलमानों को घुसने नहीं देते। कोई विदेशी फल फूल सब्जी वो भी नहीं आता मंदिर के अंदर। जो 500 साल पहले कुकिंग होता था, आज भी वही आइटम कुकिंग होता है और उसी तरीके से कुकिंग होता है। तो अभी मुसलमान खाजा बना के लाया और बड़ा जगन्नाथ जी को खिलाना चाहता था। इसकी बड़ी इच्छा थी कि भोग लगाऊं जगन्नाथ जी को, लेकिन इसका वो घुसने नहीं दे रहे थे। तो बाहर बैठ गए, अब बड़ा दुखी था। तो जगन्नाथ जी क्या किए, रात को एक काले कुत्ते का बना के, रूप बना के, और आए, इसका खाजा खा लिए। इसका खाजा खा लिया और खाजा खा पूरा मुंह में खाजा लगा हुआ। अब ये भी देखा तो ऐसे फट 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 ऐसे किया, वो भाग गए सीधा, और भागते भागते सीधा मंदिर में घुस गए। अब कोई कुत्ता घुस रहा है मंदिर में, तो सबने देखा तो सब पीछे पीछे दौड़े, अरे कहाँ गया कुत्ता, कहाँ गया ये, अंदर कहाँ घुस रहा है। और घुसते घुसते अंदर घुस गए जहाँ पे जगन्नाथ जी विराजते। और वो गेट में घुस गया अंदर। अब गेट मेन पट जब खोले तो देखे कुत्ता तो नहीं दिख रहा है, लेकिन जगन्नाथ जी बैठे अपनी जगह पर, मुंह पे बहुत सारा खाजा लगा हुआ है। तो सब समझ गए जगन्नाथ जी की लीला थी, खाजा खाना था उनको, तो ऐसे खा के गए। उस दिन से वो जगन्नाथ जी ने बोला कि ये जो है खाजा, ये मेरा प्रिय है। ये कहीं भी बनेगा ना जगन्नाथपुरी में, शंख क्षेत्र में कहीं पे भी कोई भी बनाएगा, वो मुझे भोग लगाए नहीं लगाए, मैंने भोग लगा दिया, मैंने खा लिया उसको। यानी कढ़ाई में फ्राई होता है और निकलता है, जगन्नाथ जी को भोग लग चुका है। पूरी धाम जाने में बड़ा आनंद आता है भक्तों को, क्योंकि खाने पीने की कोई रोक टोक नहीं है, और खाने से ही आपको शुद्धि होगी, तो भक्तों को वो धाम बड़ा अच्छा लगता है, वो प्रसाद का धाम है। तो ऐसी लीलाएं, अब वो जुड़ गया। तो अब आज जब कोई पूछे कि कहाँ पे किस शास्त्र में लिखा है कि भगवान को खाजा बड़ा प्रिय है, भाई किसी शास्त्र में नहीं मिलेगा, वेद पुराण रामायण में नहीं मिलेगा। क्योंकि घटना जगन्नाथ जी डेली लीला कर रहे हैं और डेली कुछ ना कुछ रिवील कर रहे हैं, तो कहाँ से शास्त्रों में मिलेगा आपको। लेकिन भक्त लोग उसी भाव से कर रहे हैं उसको, और जगन्नाथ जी प्रसन्न है। तो ऐसे ही शास्त्रों में लिखा हुआ, शास्त्रों में बहुत सारी घटनाएं अलग अलग युगों में हुई है। नारद मुनि का वर्णन आप लोगों ने सुना 5वें और 6ठे अध्याय में।
नारद मुनि 7वां स्कंद जब आप पढ़ेंगे हिरण्यकशिपु के वध के बाद युधिष्ठिर महाराज को नारद मुनि पूरा प्रसंग सुना रहे थे राष्ट्रीय यज्ञ में, और वहां पे फिर वर्णन चालू किए प्रहलाद महाराज का। और प्रहलाद महाराज के बारे में बताते बताते पूरा 7वां स्कंद आ गया। फिर नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को इंस्ट्रक्शन दिया कि कैसे शासन करना चाहिए, चारों आश्रम के क्या क्या कर्तव्य हैं। तो पूरा चैप्टर है 7वें स्कंद में मिलेगा। तो 5वें और 6ठे अध्याय में नारद मुनि जो व्यासदेव को बताते हैं अपना पूर्व जन्म का बताते हैं। मैं पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, पिछले कल्प में यानी ब्रह्मा जी के पिछले दिन में। और सुना ना, आपने पढ़ा ना कि जब प्रलय आया, जब प्रलय में जब सब कुछ खत्म होने लग गया तो मैं भी भगवान के अंदर चला गया। फिर अगली सृष्टि जब हुई तब मैं प्रकट हुआ ब्रह्मा से। यानी नारद मुनि दासी पुत्र थे कब? पिछले कल्प में, ब्रह्मा जी के पिछले दिन में। यानी 1000 सतयुग, 1000 त्रेता, 1000 द्वापर, 1000 कलयुग बीत गए, नारद मुनि को अब तक स्मरण है। वो घटना भागवतम में लिखी हुई है और ये भागवतम व्यासदेव ने अभी लिखी। अब 7वां स्कंद जब आप खोल के पढ़ेंगे, 7वें स्कंद में नारद मुनि बताते हैं कि मैं उससे भी पहले गंधर्व नाम का एक उपबर्हण नाम का गंधर्व था। अब ये लो, अब ये कहां से, अब इसको कैसे जोड़ेंगे? अभी गंधर्व थे कि दासी पुत्र थे कि क्या थे कि नारद मुनि? तो पूरा कंक्लूजन जब अन्य पुराण से जब पढ़ते तब पता पड़ता है नारद मुनि है, वही उनका स्वरूप है, आध्यात्मिक रूप। और वो सारे वैकुंठ जगत में, हमने पहले भी इस पर चर्चा की है, सारे वैकुंठ जगत में है। भगवान की भक्ति की शक्ति के वो मूर्तिमान स्वरूप है। यही नारद मुनि श्रीवास पंडित बन के चैतन्य लीला में आता है। तो श्रीवास पंडित भी नवद्वीप धाम में शाश्वत रूप से हैं। अब ये नारद मुनि विचरण करते रहते हैं। तो नारद मुनि जब इस ब्रह्मांड में प्रकट हुए थे पूर्व ब्रह्मा के, ये जो ब्रह्मा, इनसे भी पहले जो ब्रह्मा थे उस ब्रह्मा के पास वो जब प्रकट हुए तो ब्रह्मा जी बोले सृष्टि में लग जाओ। नारद मुनि ने डांट दिया उनको, अरे क्या सृष्टि करो, सृष्टि करो। अभी आप ये जो ब्रह्मा है हमारे, ये शुद्ध भक्त हैं। इनके बारे में आप जब सृष्टि, आप क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे दूसरे तीसरे स्कंद में, तो आप देखेंगे ब्रह्मा जी के भक्ति का जो पूरा जो मैच्योर डिवोशन जो है उनका ब्रह्मा का, वो नारद मुनि के रूप में प्रकट होते। ये ब्रह्मा जी नहीं बोले थे नारद मुनि को कि तुम जो है सृष्टि करो। पूर्व ब्रह्मा, इनसे पहले जो ब्रह्मा थे, सोचे कितना उम्र बीत गया। ये ब्रह्मा का 50 साल है आयु अभी। पूर्व ब्रह्मा के समय वो नारद मुनि डांट दिया ब्रह्मा को, तो ब्रह्मा ने उनको क्रोध में आकर श्राप दे दिया कि तुम इतना ज्यादा बोल रहे हो कि मैं माया में, तुम माया में पड़ जाओ। और वो गंधर्व बन गए उपबर्हणा नाम के। और फिर ये उपबर्हणा देवलोक में, देव सभा में एक संगीत सम्मेलन हुआ था। भगवान का भजन गाने के बजाय लोकगीत गा दिया, देवताओं ने श्राप दे दिया। फिर भगवान आए, बहुत विस्तार से उसकी घटना हमने एक बार चर्चा की थी, अभी उसमें नहीं जाएंगे डिटेल में। उसके बाद भगवान आए, भगवान ने राधा कृष्ण का दर्शन हुआ सबको। भगवान अपने रथ पे अपने राधा रानी के साथ समस्त सखियों के साथ प्रकट हुए, उपबर्हणा को बचाया। और फिर जो उपबर्हणा दासी पुत्र के रूप में पैदा हुआ। और फिर भगवान की तपस्या का वापस नारद मुनि के अपने पुनः स्वरूप में आए। तब आप लगाते रहो कौन से साल में कौन सी घटना हुई, लगेगा कभी। ब्रह्मा ही पिछला ब्रह्मा की बात हो रही है, पूर्व ब्रह्म कल्पे, तो क्लियर मेंशन है भागवतम। आप पढ़ेंगे जब 7वें स्कंद के अंतिम या सेकंड लास्ट चैप्टर में, तात्पर्य में क्लियर प्रभुपाद ने मध्वाचार्य का श्लोक कोट करके बताया। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर यानी ईस्वी वाइज ऐसे नहीं होगा। रामायण महाभारत वेद शास्त्र इसलिए लिखे ही नहीं गए। मध्वाचार्य कहते हैं इस श्लोक को चैतन्य चरितामृत में उद्धृत किया गया मध्य लीला में। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदाव अन्ते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। हरि सर्वत्र गीयते। वेद हो, रामायण हो या पुराण हो, भारते तथा या महाभारत हो, आदाव यानी प्रारंभ में, अंते यानी अंत में, मध्य यानी बीच में, हरि सर्वत्र गीयते। केवल और केवल भगवान का वर्णन है। भगवान का जब हम बोलते हैं absolute truth, the supreme personality of Godhead, it comprises all 5 things. पंच तत्व भगवान, पंचतत्वात्मकम कृष्णम, भक्त रूप स्वरूपकम, भक्तावतारम, भक्ताख्यम नमामि भक्त शक्तिकम। ये पंच तत्व का प्रणाम मंत्र है। भक्त रूप स्वरूपकम, कौन है भक्त रूप?
स्वयं कृष्ण अपने भक्त के रूप में आए, यानी चैतन्य महाप्रभु। स्वरूप का उन्हीं का एक और स्वरूप है, कौन? बलराम जी। कृष्ण और बलराम में रंग के अलावा कोई भेद नहीं, आइडेंटिकल, ओनली डिफरेंस इज कलर। He is also supreme personality of Godhead, he is also supreme personality of Godhead. तो स्वरूपकम भक्त अवतारम, भक्त का अवतार कौन लेते हैं? अवतार जो लेते हैं इस सृष्टि में वो लेते हैं विष्णु। ब्रह्मा के एक दिन में केवल एक बार मूल कृष्ण आते हैं, इसीलिए उनको अवतार ही कहते हैं। लेकिन सारे अवतार, अवतार की परिभाषा चैतन्य चरितामृत में दिया है। सृष्टि के पालन के लिए, सृजन के लिए, असुरों का संहार के लिए जो सृष्टि में उतरते हैं उसको अवतार कहते हैं। तो ये अवतार लेते हैं पुरुष अवतार, महाविष्णु, गर्भोदक्षाय विष्णु और शिरोदक्षाय विष्णु। तो सारे युगों में जो भी अवतार होते हैं ये इनके अवतार होते हैं। मूल कृष्ण एक बार ही आते हैं। तो भक्ता अवतारम, महाविष्णु सारे विष्णु के सोर्स हैं इस भौतिक जगत में। तो भक्ता अवतार कौन हो गए? अद्वैत आचार्य। भक्ता अवतारम भक्त आख्यम, भक्त आख्यम वह श्रीवास पंडित। नमामि भक्त शक्तिकम, और भक्ति की शक्ति राधा रानी, भक्ति की सारी भक्ति राधा रानी के पास है। भक्ति देवी राधा रानी का विस्तार है। नमामि भक्त शक्तिकम यानी गदाधर पंडित। ये हो गए पंचतत्व। एब्सोल्यूट ट्रुथ मीन्स दिस है। अनदर डेफिनेशन, एक और परिभाषा एब्सोल्यूट ट्रुथ की है जो भगवत गीता में 5 सब्जेक्ट मैटर, ईश्वर, प्रकृति, जीव, कर्म, काल। तो ये पूर्ण परिभाषा होती है। तो सारे शास्त्र केवल इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए, प्रकृति कैसे कार्य करती है, प्रकृति के गुणों के संपर्क में आके व्यक्ति कैसे कार्य करता है, नियम तोड़ता है तो क्या परिणाम मिलता है, नियम पालन करता है तो क्या परिणाम मिलता है, भक्ति करता है तो कैसे उसको मुक्ति मिलती है, ये सारा वर्णन है। भगवान के फिर अलग अलग तत्वों का वर्णन है, अवतारों का वर्णन है, भगवान क्या लीला करते हैं इसका वर्णन है, कैसे मोक्ष प्राप्त होता है इसका वर्णन है, कैसे कर्म करें कैसे नहीं करें इसका वर्णन है, आध्यात्मिक प्रकृति, भौतिक प्रकृति, इसका विस्तार से वर्णन है। आत्मा, जीव, हम, हमारे बारे में वर्णन है शास्त्रों में, आत्मा क्या है क्या नहीं है। तो अनेक दर्शन के माध्यम से, अनेक कथाओं के माध्यम से यही चीजें बताई गई हैं शास्त्रों में। तो लक्ष्य ये नहीं है कि मैं इतिहास पूरा ट्रेस कर लूँ। मॉडर्न हिस्टोरियंस क्या कर रहे हैं, जब वो शास्त्रों को उठा कर पढ़ते हैं, अंग्रेज लोग जब आए इंडिया में तो समझ नहीं पाए इस चीज को। पुराणों में इतनी विविधताएं हैं कि जब तक एक प्रामाणिक गुरु के निर्देशानुसार नहीं पढ़ेगा समझ में नहीं आएगा उसको। कहीं पे किसका वर्णन है, अब जो पुराण, अब जो जिसका भक्त है जब वो उसका वर्णन करेगा तो बोलेगा ना इनसे बेस्ट कोई नहीं है, इनसे ऊपर कोई नहीं है, उस भाव में आ रखा है। तो कल हम कथा सुन रहे थे, महाराज बड़ा सुंदर बता रहे थे, कृष्ण पूर्ण भगवान है। तो भगवान जो है द्वारका में पूर्ण है, मथुरा में पूर्णतर है, वृंदावन में पूर्णतम है, वही कृष्ण है, एक ही भगवान है। लेकिन पूर्णता में भी इतनी विविधता है। एब्सोल्यूट, स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज एब्सोल्यूट, बट एब्सोल्यूट की डेफिनेशन भी वहां जाके उसके आगे भी बहुत कुछ है। तो बुद्धि से, तर्क वितर्क से और ऐसे इंफॉर्मेशन जो दिया गया शास्त्र में उसके माध्यम से हम पूरा ट्रेस करना चाहें हो ही नहीं पाएगा। बुलबुले की तरह उठते हैं ब्रह्मांड महाविष्णु के कारण सागर में, बुलबुला। ये जो ब्रह्मा जी का पूरा आयु है 311 ट्रिलियन 42 बिलियन ईयर्स, ये एक बुलबुला है कारण सागर में। तो कभी भी शास्त्रों को इस दृष्टि से नहीं पढ़ना चाहिए कि मेरे को पूरा इंफॉर्मेशन मिल गया, वो नहीं मिलेगा, हमेशा कुछ ना कुछ गैप रहेगा। लक्ष्य क्या है, इसको पढ़ के क्या करें, इसको पढ़ के, इसलिए प्रभुपाद कहता है हमें कोई मतलब नहीं है इससे, ये घटनाएं जो हैं इस घटनाओं से शिक्षा लेनी है। आप जाएंगे अहोबिलम दर्शन करने के लिए, नरसिंह भगवान के 9 मंदिर है, खंबा आज तक है जहां से नरसिंह भगवान फाड़ के निकले। आज तक कंफ्यूज है हम लोग, मैं भी कई बार प्रश्न पूछ चुका हूं, उत्तर नहीं मिला। अरे हिरण्यकशिपु तो स्वर्ग में रह रहा था ना, इंद्र को हटा के उनके सिंहासन पर बैठ गया था, क्लियरली मेंशन्ड है 7th कैंटो 2nd चैप्टर में। हिरण्यकशिपु टेरराइजेस द यूनिवर्स, पूरा वर्णन है। नंदन कानन में भोग करने लग गया, इंद्र के सिंहासन पर बैठ गया, फिर इंद्र के उस महल का वर्णन है। तो अब जब वहां बैठ के शासन कर रहा है तो भगवान तो उधर प्रकट हुए होंगे ना, तो वो खंबा धरती पे कैसे आ गए? जो आज दर्शन करते हैं हम, ये खंबा जहाँ से भगवान प्रकट हुए।
अब भगवान एक ही बार थोड़ी आए हैं, हिरण्यकशिपु एक बार थोड़ी आना था। कम से कम जयप्रताप महाराज हमारे एक बार कथा कर रहे थे, 13 अलग अलग प्रसंग सुना उन्होंने नरसिंह भगवान के प्राकट्य का, 13 डिफरेंट, 13 बार। कभी भगवान आते हैं हिरण्यकशिपु को मार के जाते हैं, कभी आते हैं धमकी देके चले जाते हैं, बस दोबारा हाथ लगाए ना इस लड़के को तो छोड़ूंगा नहीं। तो भगवान 13 बार तो हमारे महाराज ने सुना दिया। तो ऐसे कितने बार ये लीलाएं हुई? तो इसीलिए वो क्रमांक दृष्टि से नहीं पढ़ना चाहिए शास्त्र को, जितना मिला मिला। ऐसा नहीं कि बुद्धि नहीं लगाना चाहिए। हमारे इतने भक्त जो हैं, पूरा मायापुर बन रहा है ब्रह्मांड को एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन उनकी पढ़ाई ऐसे नहीं चल रही कि हम ब्रह्मांड को पूरा बता देंगे, जैसे वैज्ञानिक लोग मूर्खता कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट करे जा रहे हैं कि हम एक दिन पूरा ब्रह्मांड बता देंगे, ब्रह्मांड की रचना कैसे। अरे पता ही नहीं पड़ेगा आपको कभी। 1% तो ब्रह्मांड का आप देख रहे हो, खाली दृश्य जगत जो है वो केवल 1% दिख रहा है, 99% तो आपको दिख भी नहीं रहा। अलग अलग डायमेंशन है, और उसमें भी प्रकाश की गति, अब जिन्होंने विज्ञान पढ़ा है वो लोग समझेंगे इस बात को। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। सूर्य से किरणों को यहाँ पे आने में वैज्ञानिक बोलते हैं, अभी वेद क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, वैज्ञानिक कहते हैं सूर्य से किरणों को यहाँ पे आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। यानी जब भी आप सूर्य को देख रहे हैं तो 8 मिनट 20 सेकंड पुराना सूर्य देख रहे हैं। यानी वर्तमान में इस समय अभी क्या बज रहा है, 7:54 कुछ सेकंड। एग्जैक्टली इस समय पे सूर्य में क्या हो रहा है, सूर्य लोक में क्या चल रहा है, नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता। जो भी इंफॉर्मेशन आप देंगे वो 8 मिनट पुराना इंफॉर्मेशन। ये तो हमारी हालत है। और हम चले, वैज्ञानिक चले पूरा ब्रह्मांड बता दें, ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है बता देंगे। अपना उत्पत्ति तो ढूंढ नहीं पा रहा है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताएगा। तो ये जो इसको कहते हैं आरोह पंथी, अपने प्रयास से सत्य को प्राप्त करूंगा, कभी नहीं मिलेगा। हमारा भाव क्या है, हमारा मार्ग क्या है, अवरोह पंथी, उत्तर के आया है ज्ञान। निगम कल्प तरोर गलितम फलम शुक मुखाद्रव अवृतम संयुतम। ये भागवतम कैसे मिला है, ये शुक के मुख से मिला है हमको। वो कौन है, होता सुखदेव गोस्वामी, उनके मुख से मिला है, और अब हम उनको आचार्यों के माध्यम से प्राप्त करके सुन रहे। अपने प्रयास से नहीं समझ में आएगा। तो शास्त्रों का यही मर्म है कि भगवान की उसमें भगवान का गुणगान किया गया, उसको सुने, भक्ति में लगे, है ना, और उसके बाद यहाँ से निकल जाए। यहाँ से निकल जाएंगे ना आध्यात्मिक जगत में जाके, वहां सब ज्ञान मिल जाएगा, वहां संपूर्ण ज्ञान मिल जाएगा। तो इसीलिए 3 डायमेंशन, हम 3 आयाम में रहते हैं। अनेक आयाम है इस ब्रह्मांड में, डायमेंशन। तो पॉसिबल नहीं है कि हम शास्त्र पढ़ के, और शास्त्रों का भी साइज अलग अलग है। महाभारत हमारे पास 1 लाख श्लोक का है, देवलोक में 15 लाख श्लोक है, ब्रह्मलोक में 30 लाख श्लोक है। अब बताइए, तो सारे शास्त्र पढ़ भी लेंगे ना हम इस धरती पे, तो भी हमको पूरा नहीं पता पड़ेगा। इतना पता पड़ जाएगा कि निकलना कैसे है यहाँ से। इसलिए प्रभुपाद कहते थे माय बुक्स आर इनफ, 4 बुक्स आर इनफ। दैट मीन्स 4 बुक्स आर इनफ टू अंडरस्टैंड कृष्ण कॉन्शियसनेस, टू प्रीच कृष्ण कॉन्शियसनेस, और यही चाहिए, एंड टू प्रैक्टिस कृष्ण कॉन्शियसनेस। तीनों हो गया इसमें, ये 4 बुक में सफिशिएंट है। बाकी डिटेल्स है, सेम चीज है, डिटेल्स है। पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना है तो कोई नुकसान नहीं। मैंने महाभारत नहीं पढ़ी, कोई नुकसान नहीं। मैंने 18 पुराण नहीं पढ़े, कोई नुकसान नहीं। भक्ति विनोद ठाकुर तो यहाँ तक कहते हैं सारे शास्त्र जल जाएं, केवल भागवतम बच जाएगा, तो भी कोई नुकसान नहीं। हमें यहाँ से निकाल के भगवत धाम में रखने का पूरा क्षमता रखते हैं। ऑलराइट, हरे कृष्णा। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय। किसी का कुछ प्रश्न है? एक आधा प्रश्न ले सकते। ये समित प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, जो जगन्नाथ देव ने जो लीलाएं की हैं, तो वो अभी जो जगन्नाथपुर में जो जगन्नाथ देव की विग्रह हैं, तो वो विग्रह के रूप में किए हैं या फिर विग्रह से अलग में किए हैं? जगन्नाथ जी का तो हम विग्रह भी नहीं बोलते, दारू ब्रह्म, वो भगवान ही है स्वयं, दारू ब्रह्म के रूप में रहते हैं। जनरली विग्रह मतलब क्या होता है, हम जैसे मूर्तिकार बनाता है, फिर उसमें हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, मंत्रों का उच्चारण करके, फिर वो कृष्ण से अभिन्न है, ऐसा हम पूजा करते हैं। जगन्नाथ जी वो नहीं कि लकड़ी से बना के फिर प्राण प्रतिष्ठा की, नहीं, वो दारू ब्रह्म है,
वही भगवान का वैसा ही रूप है, उसी रूप में वो प्रकट हुआ। तो वही किए हैं सारा लीला, ना कि कृष्ण द्वारका में किए थे। अब उस लीला को जगन्नाथ जी के विग्रह के साथ प्रदर्शन किया जाता है, ऐसा नहीं। वही समझाया ना मैंने, बहुत बाद में डाउट क्लियर हुआ। ओके, जी प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, 4 किताबों के नाम फिर से एक बार बता दीजिए। 4 किताबों के नाम है श्रीमद् भगवद गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। ये 4 पुस्तक। उसके अलावा प्रभुपाद ने छोटी पुस्तकें जैसे उपदेशामृत, ईशोपनिषद इसका किया। ठीक है, हरे कृष्ण। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय।